हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने हम लाए हैं पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्लास 9th का एक ग्राफ का प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसे देखें कंसीडर करें तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये अर्थात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और अगर आप मेरी पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप और एरिया निकालने से क्या निकलता है, और यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप और एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है। तो इसके लिए अगर आप इस ग्राफ को बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देख लीजिए। वहां पर मैंने बहुत अच्छा से बताया है कि वहां पर क्या निकलता है। क्लियर है? अभी जो ये पुराने वीडियो जो देख चुके हैं उनको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तब आइए अब मैं आपके साथ ही से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या मामला है। ठीक है, तो ये ग्राफ को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपने बुक में भी देख लीजिए, और यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है इसे ड्रॉ करने का, तो आप इसे यहाँ भी देख लीजिए। क्लियर है? अब आप आइए मेरे साथ। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि एक कार बी है, एक कार सी है, एक कार ए है। ठीक है, देखिए अगर देखें तो तीनों का ही जो टाइम एक्सिस है वो एक ही है, अर्थात एक ही टाइम पे तीनों स्टार्टिंग हो रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या ये लेकिन क्या ये जो डिस्टेंस है, जो इनका जो ये दूरी अचीवमेंट कर रहे हैं, लगभग वो सारे के सारे 12 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एक ही बिंदु से चल रहे हैं या अलग अलग बिंदु से? तो आप देख सकते हैं कोई कार यहाँ से चल रहा है जीरो एक्सिस से, कोई यहाँ से चल रहा है। मतलब कि इनका टाइम एक्सिस तो एक ही है, अर्थात एक ही समय से चल रहे हैं, परंतु इनका जर्नी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो अब आप आइए मेरे साथ देखिए। ठीक है, ए तीनों में कौन सबसे अधिक तीव्र गतिमान है? तो तीव्र गतिमान जानने के लिए सबसे पहला मेरा ट्रिक देखिए क्या है कि आप सबसे पहले इसका स्लोप निकालिए, अर्थात एंगल बताइए कि कौन ज्यादा ढाल बता रहा है, किसका ज्यादा ढाल है। तो देखिए 0.4 वाले एक्सिस से मैंने ढाल बनाने स्टार्ट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना लंबा चला गया, मैंने इसी वाले को और एक्सिस किया, मैंने फिर यहाँ पे मैंने एक स्लोप बनाया तो ये थोड़ा इसके अपेक्षा कम रहा। मैंने इस वाले लाइन को मैंने थोड़ा और आगे एक्सिस किया और मैंने पाया कि इसका ग्राफ इतना गया। ठीक है, तो तीनों आप देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एंगल क्रिएट किया। तो तीनों में सबसे ज्यादा जो एंगल क्रिएट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट बी। इसका मतलब ये है कि तीनों में सबसे ज्यादा जो तेज गतिमान है वह कौन है? बी है। इसका एक और तरीका मैं बता रहा हूं कि आप इससे और आसानी से जान सकते हैं। तो देखिए आप यहां से देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस तो तीनों का एक ही है, लेकिन डिस्टेंस तीनों का क्या है? जो एक ही दूरी, जो एक ही पॉइंट से चल रहे हैं अलग अलग पॉइंट से, तो अलग अलग पॉइंट से चल रहे हैं। देखिए 0 पॉइंट से यहाँ से चल रहा है। परंतु अगर आप देखें तो अधिक तीव्र गतिमान देखने का एक और तरीका यह है कि कम समय में ज्यादा दूरी जो चलेगा उसकी गति ज्यादा होगी। तो देखिए बी का अगर आप देखें तो बी लगभग 12 किलोमीटर चला है और टाइम सबसे कम लिया है बी। इसका मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि बी सबसे अधिक गतिमान वाला कार है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे कि क्या ये तीनों एक ही समय सड़क के एक ही बिंदु पर कहीं मिलते हैं? तो देख लीजिए इस वाले पॉइंट को कंसीडर कीजिए। यहाँ पर बी और सी मिल रहा है परंतु ए नहीं है, यहाँ पर बी और ए मिल रहा है परंतु सी नहीं है, यहाँ पर सी और ए मिल रहा है परंतु बी नहीं है। मतलब कि नो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस ग्राफ में जहां पे ये तीनों एक ही पॉइंट पे मैच करते हैं, मिलते हैं। नो। सी, जिस समय बी ए से गुजरता है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर चुका था? क्वेश्चन नंबर सी पे जाते हैं। कहता है कि जिस समय बी ए से गुजरता है, तो बी ए से कहां से पास करता है? यहां से। उस समय तक सी कितनी दूरी पास कर चुका था? तो लगभग देख लीजिए, लगभग अप्रोक्स 8 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहां पे लिख देता हूं, अप्रोक्स 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर चुका है। ठीक है, कौन? बी ए से जिस समय गुजरता है उस समय तक सी, तो सी उस समय का सी का पोजीशन यहां है। ठीक है, और सी उस समय कितना पास किया था? 8 किलोमीटर। ठीक है, मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर डी पे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय यह कितनी दूरी तय कर चुका था? यह जो वर्ड आ रहा है वो बी के लिए आ रहा है। ठीक है, आ जाइए। जिस समय बी सी से गुजरता था, बी और सी उस समय यहां से पास कर रहे हैं और उस समय तक बी कितनी डिस्टेंस को कवर कर चुका है? मतलब कि मुझे बी का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कवर डिस्टेंस बाय बी, बी के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो 0 से 4 तक तो ये 4 किलोमीटर चला ही गया जी।
4 किलोमीटर ये चला गया। अब आपको मालूम है कि तय की गई दूरी को मैं एस से लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जो बच गया, ठीक है, तो बी सी से जिस समय गुजरता है, ठीक है, उस समय बी सी से गुजरता है उस समय तक यह कितनी दूरी, तो बी का पोजीशन अभी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अभी मैंने यहाँ तक के वैल्यू यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, 3 बॉक्स का वैल्यू कितना किलोमीटर होगा वो मुझे बताइए आप। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 4 किलोमीटर का। तो 1 बॉक्स कितना का रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4/7। तो 3 बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स इज इक्वल टू 3 4 जा 12/7 किलोमीटर। ये आ जाएगा आपके सामने रिजल्ट, ठीक है। तो 4 किलोमीटर तो ऑलरेडी था, 1 2 3, 3 बॉक्स का वैल्यू और बता दीजिए, तो 3 बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 2 12/7। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा, लगभग 40 किलोमीटर अपॉन में 7 किलोमीटर। जी ठीक है, तो 7 पंजे 35 और अभी बच गए 5 7 सते 49, 5.7 किलोमीटर अप्रॉक्स ये वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन वीडियो को मजाक नहीं बनाना है, समझना है, ठीक है। ओके, अब जो कुछ भी और ग्राफ का क्वेश्चन होगा उससे हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे बहुत अच्छा तरीका से चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है @science with आलोक, या आप मेरे चैनल का अल्ट्रा एजुकेशन सिस्टम अगर आप सर्च कीजिएगा तो भी मेरे चैनल का नाम आ जाएगा, ठीक है। आप वहां से भी इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन समझ सकते हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।